कुमार और मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत इसे यहाँ पे आके सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिख रहा है इसको ज़रूर ऑल सेलेक्ट करें ताकि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ वैसे ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और मेरी वीडियोज़ का आप अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकें। तो यदि आपको इस YouTube चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं अगर वो वीडियोस को आप पसंद करते हो या अच्छा लगता है देखने में या समझ में आता है अच्छा तरह से आपको आपके प्रॉब्लम्स अगर क्लियर होते हैं तो दोस्तों से ज़रूर लाइक करें और जो भी मेरे वीडियोस हैं उन्हें शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि आपके फ्रेंड्स भी उन वीडियोज़ का अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो है हमारा चैप्टर वो क्लास 8 का ही है जिस चैप्टर को हम लोग आधा पढ़ चुके थे, ठीक है, जो कि क्लास 8 का था। डेफोडिल नाम का इंग्लिश का जो बुक है, वो जो बुक है उसका चैप्टर 7 ही हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 में। आज उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़े थे, पार्ट 1 में पढ़े थे कि प्रेक्षा, स्नेहा और सिद्धार्थ के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा था, है ना, कि क्या बोल रही थी स्नेहा? स्नेहा बोल रही थी कि कम से कम मैं साइकिल नहीं लूँगी इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है, इसलिए मैं साइकिल नहीं लूँगी। बहुत सारा बातें थी। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है उसके बाद, ठीक है। देखिए इसका कंपैरिजन चेक 2 के बाद यहाँ से, ठीक है। स्नेहा वाज डॉग टायर्ड आफ्टर स्कूल एज शी ट्रूज्ड home slowly with her heavy stature, heaps of the polythene junk removed from the school's blocked drains awaited removal। देखिए क्या कहता है कि स्नेहा जो थी जब स्कूल से घर आई, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा लड़की थक चुकी थी, एकदम डॉग टायर्ड हो गई थी। क्या हो गई थी? डॉग टायर्ड, यानी कि कुत्ते की तरह थक गई थी। कुत्ते की तरह का मतलब नहीं होता यहाँ पे कि कोई कुत्ता थक गया था, वास्तव में क्या था कि लड़की जो है बहुत ही बुरे तरीके से एकदम थक चुकी थी क्योंकि ये पैदल आ रही थी घर, है ना। पता नहीं इसका साइकिल जो था वो चोरी हो चुका था, तो ये लड़की जो है परेशान हो गई, एकदम पैदल चल चल के तबाही हो गया इसके साथ बहुत ज़्यादा। सिर्फ मतलब कि इसीलिए ये लड़की जो है पूरा तरह से थक चुकी थी। और वो जो है लड़की स्कूल के बारे में ही सोचते आ रही थी कि स्कूल में हिप्स और पॉलीथीन जंक, आने की हिप्स मतलब कि एकदम पूरा बड़ा बड़ा सा कूड़ा का ढेर बन चुका है जिसमें पॉलीथीन का केवल मतलब कि टुकड़ा वगैरह पड़ा हुआ है। इतना सारा कचरा जो है, ठीक है, स्कूल का नाली में फंसा हुआ था जो कि निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। तभी स्नेहा का दिमाग में एक बात आता है, फ्रॉम वेयर डज दिस गार्बेज कम? स्नेहा वंडर्ड, यानी कि स्नेहा जो है आश्चर्यचकित हो गई इस बात से कि आखिर ये सारे जो कचड़े हैं हमारा स्कूल में, ये सारा कचरा आता कहाँ से? आखिर बात क्या है? ये सारा कचरा, इतना सारा कचरा प्लास्टिक का आता कहाँ से आखिर? ठीक है। देन सी रिमेंबर्ड हाउ ड्यूरिंग द लंच रेसेस द वॉल स्कूल गैदर्ड नियर द स्नैक बार एंड एट सैंडविचेस एंड ड्रैंक कोलाज। क्या कहता है कि ये जो स्नेहा थी ये खुद में तो सोची कि आखिर ये कचड़े सारे आते कहाँ से हैं। तभी अचानक से इसका दिमाग में ये बात आया कि लंच के टाइम में, कब? लंच के टाइम में, स्कूल में जब लंच होता है, यानी कि जब लंच करने का बेल बजता है, उस समय जितने सारे बच्चे हैं वो सारे बच्चे एक जगह जमा होते हैं। कहाँ पर? स्नैक्स बार में, जहाँ पे नाश्ता करने का जगह होता है, ठीक है। और एट सैंडविचेज, और वहाँ पे बच्चे सैंडविच खाते हैं, ड्रिंक कोलाज और कोका कोलाज बच्चे पीते हैं जो कि सारे प्लास्टिक के ही बर्तनों में ही पैक आता है। और पीने के बाद, खाने के बाद वो सारे प्लास्टिक्स को क्या करते हैं? एक जगह फेंक देते हैं। इसीलिए तो प्लास्टिक का इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है। देखिए, एवरी फूड आइटम कैम wrapped इन पॉलीथीन एंड लिक्विड इन स्टेरोफॉर्म ऑफ द और प्लास्टिक कप्स। ये लड़की जो है सोचती है, स्नेहा सोचती है, ठीक है, कि जितने भी खाना का सामान होता है वो सारा सामान जो है पॉलीथीन का बैग में ही सारा डाला हुआ आता है। और क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन थ्रू देयर रिफ्यूज इन द गार्बेज कैंस बट सम गार्बेजेस एक्यूमुलेटेड एंड वाज वास्ड इनटू द गटर्स। क्या कहता है कि वो कहती है, स्नेहा कहती है कि कुछ बच्चे तो अच्छे होते हैं कि जो क्या करते हैं कि प्लास्टिक के जो कचड़े होते हैं उन कचड़ों को डस्टबिन में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं? डस्टबिन में। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कचड़े जो है इधर उधर फेंक देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो सारा जो है गटर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? गटर में, यानी कि नाली में। और वो नाली जो है क्या हो जाता है? जाम हो जाता है, विच ग्रेजुअली ब्लॉक देम, यानी कि वही प्लास्टिक जो प्लास्टिक कूड़ों का ढेर में ना जा करके कहाँ चला जाता है? नालियों में, बड़े बड़े नालियों में। तो वही नालियों को क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। स्नेहा वॉज वेरी टायर्ड व्हेन शी रीच्ड होम। स्नेहा जो थी पूरा तरह से थक चुकी थी जब घर पहुंची थी। आई विल फील बेटर आफ्टर ईटिंग, ठीक है। स्नेहा सोचती है कि मैं कुछ खा लूँ उसके बाद मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। सी थॉट बट सी वॉज इन फॉर ए रूड शॉक, हर ग्रैंडमा ऑफर्ड हर ओनली ए बनाना।
देखिए क्या हुआ, इस लड़की को महसूस हुआ कि अगर मैं कुछ खा लूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से थक चुकी हूँ। ठीक है, वो जैसे ही खाने के लिए आगे की ओर बढ़ती है, वैसे ही लड़की जो है पूरा तरह से शॉक हो गई, यानी कि झटका खा गई। कैसे? क्योंकि उसकी दादी माँ जो थी वो खाने के लिए केवल उसको एक बनाना देती है, कि केवल बनाना खाना है। बनाना का मतलब क्या होता है? केला। केवल एक केला खाने के लिए दी। किसको? स्नेहा को। कौन दी? उसका दादी दी। ठीक है। इट इज़ ए फ्राइडे डियर, यू हैव टू फास्ट। ठीक है, उसका दादी बोली कि आज जो है फ्राइडे है, यानी कि शुक्रवार है स्नेहा, और तुम्हें आज जो है सहना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फास्ट का मतलब क्या होता है? सहना, या तो फास्टिंग करना वही होता है ना, सहना। जब कोई पूजा वगैरह करता है तो उसी तरह से सहता है ना, तो उसी को फास्ट कहते हैं। तो ये लड़की जो है सोचती है अचानक से कि यार ये क्या, मुझे तो भूख लगा है, कुछ खाने का मन कर रहा है, और दादी हमको क्या दे रही है? केवल एक केला खाने दे रही है। फिर देखो क्या होता है। ओ मदर, स्नेहा वेल्ड बट न्यू सी हैड नो चॉइस। ठीक है, स्नेहा जो थी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि मुझे खाने का मन कर रहा है बहुत कुछ, और यहाँ पे दादी हमको क्या खिला रही है? केवल एक केला। ठीक है, लेकिन ये स्नेहा जानती थी कि हर शुक्रवार को तो फास्टिंग करना ही पड़ता है और कोई उपाय नहीं है। अब देखिए, ऑफ व्हाट यूज इज फास्टिंग। तभी स्नेहा जो है अपना दादी से सवाल करती है कि दादी एक बात बताइए मुझे। ठीक है, ये फास्टिंग का क्या प्रयोग है? आखिर लोग फास्टिंग क्यों करते हैं? ठीक है, फास्टिंग क्यों करते हैं, यानी कि लोग सहते क्यों हैं सप्ताह में एक बार? तब देखिए दादी क्या कहती है। फास्टिंग इज ए सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, यानी कि दादी कहती है कि सहना जो है ये अपना एक डिसिप्लिन है। ठीक है, खुद का, हर इंसानों का एक डिसिप्लिन है। इट हेल्प्स अस बिकम बेटर पर्सन, यानी कि दादी कहती है कि यदि आप सप्ताह में एक बार सहते हैं, ठीक है, फ्राइडे के दिन, तो आप क्या होता है कि आप जो है एक बहुत ही बेहतरीन सा व्यक्ति बन जाते हैं। ऑल रिलीजियस हैव डेज व्हेन वन मस्ट नॉट ईट। क्या कहता है? दादी कहती है कि हर धर्म में, जितने भी धर्म के लोग होते हैं, सारे धर्म में, ठीक है, सारे धर्म में एक नियम होता है कि सप्ताह के एक दिन जो है फास्टिंग करना है। ठीक है, ये सब बातें कौन बता रही है? दादी बता रही है। ठीक है, तब देखिए क्या होता है। स्नेहा का दिमाग में एक आइडिया आता है। क्या आता है? देखिए, स्नेहा थॉट फास्टिंग इज अ टाइप ऑफ रिलीजियस डिसिप्लिन। स्नेहा को लगा कि क्या भूखे रहना या सहना, ठीक है, ये एक धार्मिक डिसिप्लिन है। तो विदाउट डिसिप्लिन वी विल बिकम एनिमल्स। वो स्नेहा सोचती है कि यदि हम लोग डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, अनुशासन को अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या हम लोग जानवर बन जाएंगे? बट द वे वी आर स्पॉइलिंग आवर इन्वायरमेंट इज नॉट गुड डिसिप्लिन। देखिए, जैसे ही ये बात दादी उसका बोली, ठीक है, कि यदि हम लोग जो है, ठीक है, यदि हम लोग डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करते हैं, अनुशासन में नहीं रहते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो है इंसान नहीं जानवर कहलाएंगे। जैसे जानवर होते हैं ना, वो कोई डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं क्या? नहीं, है ना। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आगे। ठीक है, तब जो है स्नेहा कहती है कि ठीक है दादी, मैं आपका बात को मानती हूँ, ठीक है, कि यदि कोई व्यक्ति डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता है तो वो व्यक्ति जानवर के समान है। तो चलिए एक बात बताइए, हम लोग जिस तरह से इस प्राकृतिक को बर्बाद कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? स्पॉइल मतलब बर्बाद कर रहे हैं, उस तरह से ये क्या हमारा एक अच्छा डिसिप्लिन है? क्या हमारा ये एक अच्छा मतलब डिसिप्लिन है? दादी से पूछती है वो। कौन? स्नेहा पूछती है। ठीक है, तब देखिए क्या होता है। वाई डू मोस्ट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉलंटरली रिमेन हंग्री वंस ए वाइल। ठीक है, ये जो है कहती है, स्नेहा कहती है कि पूरे साल भर में, ठीक है, मतलब क्या कहता है कि देखो, मोस्ट ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड रिमेन हंग्री वंस ए वाइल, यानी कि वो कहती है कि पूरी दुनिया के जितने सारे लोग हैं दादी, वो सारे लोग जो है एक बार भूखे रहते हैं सप्ताह में। ठीक है, क्रिश्चियन देखो कौन कौन सा, क्रिश्चियन धर्म का, जीवस धर्म का, मुस्लिम धर्म का, जैन धर्म का, बुद्धिस्ट धर्म का, हिंदू धर्म का, ऑल डू फास्टिंग। जितने सारे धर्म हैं वो सभी कोई फास्टिंग करते हैं। ऑल ऑल्सो अंडरटेक हॉली पिलग्रिमेज। क्या कहती है कि जितने सारे लोग हैं ये सारे धर्म के, वो सभी कोई पवित्र यात्रा में भी जाते हैं, लेकिन ऑल रेगुलरली प्रे एंड फॉलो सर्टेन कोड्स। क्या कहता है वो, क्या कहती है स्नेहा कि देखिए दादी, ठीक है, इस धरती पर जितने भी सारे धर्म के लोग हैं सभी कोई फास्टिंग करते हैं, सभी कोई, ठीक है, यात्रा पर जाते हैं, और सभी कोई, ठीक है, अपने भगवान को खुश करने का एक सर्टेन कोड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई मंत्र वगैरह, ठीक है, अपना मंत्र वगैरह का प्रयोग करते हैं अपने भगवान को खुश करने के लिए। हाउ एवर नो वन हैज़ एनी रूल्स अबाउट देखिए प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट। स्नेहा कहती है
कि दादी एक बात बताइए, सारे धर्म के लोगों के पास, सभी के पास अपने अपने रूल हैं अपने अपने धर्म को बचाए रखने का और अपने अपने डिसिप्लिन को फॉलो करने का, लेकिन क्या कोई डिसिप्लिन नहीं है इस धरती को, ये जो इन्वायरमेंट हमारा जो प्रकृति है, इस प्रकृति को जिस तरह से हम लोग खराब कर रहे हैं उसको प्रिजर्विंग करने का यानी कि संरक्षण करने का कोई रूल नहीं बनाया इंसानों ने। तब देखिए स्नेहा सेट अप इन द इंडिग्नेशन एंड द होल सोसाइटी इज टू ब्लेम। ठीक है, स्नेहा जो है वो खड़ी हो गई उठ के और कहती है कि दादी से कि दादी, पूरा जो समाज है ना, जितने सारे धर्म के लोग हैं, वो सारे लोगों के ऊपर आरोप लगाया जाना चाहिए। ये सारा जो है जिम्मेवारी, ये जिम्मेदार कौन है, मतलब इस प्रकृति को बर्बाद करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, तो ये पूरा समाज है। लुक हाउ काउज आर अलाउड ऑन द सिटी रोड्स, लुक हाउ लॉरी ड्राइवर्स ड्राइव स्मोकी व्हीकल्स। देखिए स्नेहा कहती है कि दादी आप देखिए शहरों में कैसे गाय वगैरह को छोड़ दिया जाता है रोड के ऊपर, ठीक है, कैसे लॉरी ड्राइवर यानी कि ट्रक ड्राइवर जो है कितना एकदम खराब धुआं वाला गाड़ी चलाते हैं। लुक हाउ इंडस्ट्रीज इमिट पॉइजनस गैसेस, देखो कैसे बड़े बड़े कारखानाएं जो हैं वो एकदम खतरनाक खतरनाक जहरीली जहरीली गैसों को छोड़ते हैं। लुक हाउ नेशंस यूज न्यूक्लियर फ्यूल एंड मेक टॉक्सिक गार्बेज, सेड स्नेहा। स्नेहा कहती है कि दादी आप कभी ध्यान से देखिए, शहरों के रोड पर गायों को ऐसे छोड़ दिया जाता है और रोड के ऊपर, ठीक है, ट्रक ड्राइवर जो होता है वो स्मोकी यानी कि बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, धुआं वाला गाड़ी चलाता है। बड़े बड़े कारखानाएं जो हैं वो कारखानाओं से एकदम जहरीले गैसें निकलती हैं, ठीक है, और इंसानों के द्वारा न्यूक्लियर फ्यूल के द्वारा यानी कि वही जो पेट्रोलियम वगैरह है, ठीक है, इन सभी चीज़ों के द्वारा एकदम टॉक्सिक गार्बेज यानी कि बहुत ही जहरीले जहरीले कचड़े उत्पन्न किए जाते हैं। इन सारी चीज़ों का कोई रूल नहीं बनाया इंसानों ने। देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, स्नेहा कहती है कि केवल इसका एक ही उपाय है, यदि हम लोग चाहते हैं इस धरती को बचाने के लिए तो केवल एक ही उपाय है। इफ रिलीजन कैन बी कॉम्बाइंड विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इट विल बी एन आइडियल डिसिप्लिन। क्या कहती है वो, कहती है कि स्नेहा कहती है कि इस धरती का पर्यावरण जो है उसको एक ही तरीके से बचाया जा सकता है दादी, यदि सारे धर्मों को, ठीक है, एक साथ कॉम्बाइन कर दिया जाए, ठीक है, और सारे धर्मों को एक साथ ये बोला जाए कि तुम सभी लोगों का ड्यूटी है अपना पर्यावरण को बचाने का, ठीक है। स्नेहा क्विकली देखिए ग्रैब्ड ए फ्लैश लाइट एंड बिगन स्क्रैबलिंग, यानी कि स्नेहा जो है एकदम बहुत ही तेजी से ये जो है बहुत मतलब कि वो सोचने लगी और लिखना शुरू कर दी ये सारी बातों को। क्यों? क्योंकि उसको ऐसे जो लिखना था, किसके ऊपर ऐसे लिखना था, उसने तुरंत एक लाइट यानी कि तुरंत फ्लैश लाइट ली और अपना कॉपी को निकाली और फट से एकदम लिखना शुरू कर दी। किस लिए? क्योंकि वो लड़की जानती थी कि उसको ऐसे लिखना है, किस चीज़ के लिए, ऐसे कंपटीशन के लिए, है ना। तो देखिए वो क्या क्या लिखती है। स्नेहाज रूल्स फॉर न्यू रिलीजन, यानी कि स्नेहा के द्वारा एक नया धर्म तैयार किया गया, यानी कि सारे धर्मों को एक साथ जमा कर देना, ठीक है, और सभी को पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक है, बचाने के लिए रूल बनाना। ये जो था एक न्यू रिलीजन, इसीलिए इस चैप्टर का नाम जो था न्यू रिलीजन दिया गया डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए इसका रूल क्या गया था, द सन इज आवर फादर बिकॉज ही गिव्स अस एनर्जी। देखिए वो लड़की क्या लिखी है, ठीक है, इस धरती पर जितने सारे धर्म है वो सभी को अगर एक कर दिया जाएगा तो देखिए बात क्या होगा। वो कहती है कि सूर्य जो है वो हमारा पिता है। क्या कहती है स्नेहा? कि सूर्य जो है वो हमारी पिता है क्योंकि वह हमें ताकत देता है। कौन लिखी है ऐसा? स्नेहा लिखी है अपना कॉपी में, ठीक है, कि एक नया धर्म इसी तरह से बन सकता है। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में क्या लिखी है, द अर्थ इज आवर मदर बिकॉज सी सस्टेन्स अस। क्या कहती है स्नेहा? कहती है कि ये धरती जो है वो हमारी माता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस धरती के ऊपर गोद में, उन्हीं के धरती के गोद में ही रहते हैं, हम लोगों को अपने गोद में रखती है, इसीलिए धरती हमारी माता है। और सूर्य हमारा पिता है क्योंकि वह हमें क्या देता है? ताकत। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, ट्रीज आर आवर एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु गिव अस ऑक्सीजन फूड एंड शेल्टर। क्या कहती है स्नेहा? कि जितने बड़े बड़े पेड़ हैं वो सारे पेड़ जो हैं वो हमारे बड़े बड़े भाई और हमारे बड़ी बहनें हैं। कौन कहती है? स्नेहा कहती है, क्योंकि वो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, फूड देते हैं और क्या देते हैं? शेल्टर यानी कि आराम करने का जगह। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो है स्नेहा का न्यू रिलीजन का रूल है। एनिमल्स आर, देखिए 4 नंबर का, एनिमल्स आर आवर यंगर ब्रदर्स, यानी कि जो जानवर है वो हमारे छोटे भाई हैं और छोटी बहनें हैं। हु अल्सो हेल्प अस, जो हमारी मदद करते हैं।
ठीक है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे बड़े भाई और बड़े बहन हैं, और जो जानवर हैं वो सारे जानवर हमारे छोटे भाई हैं और बहन हैं जो हमें मदद करते हैं काम में। ठीक है, दस वी मस्ट हेल्प एंड प्रोटेक्ट आवर फैमिली। ठीक है, 5वां नंबर में स्नेहा कहती है कि इसलिए हमें जो है अपना इस फैमिली को बचाना बहुत ज़रूरी है। कौन सा फैमिली? इस ये जो पेड़ पौधा, ये जो जानवर, ठीक है, ये जो हमारा पर्यावरण है, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा फैमिली है। ठीक है, यानी कि ये एक न्यू रिलीजन के लिए न्यू रूल दी है, लिखी है। किसने लिखी है? स्नेहा ने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन जीतता है। स्नेहा पॉज्ड, देखिए, लाइकिंग व्हाट शी हैड रिटन बट वंडरिंग वेदर इट वाज गुड फॉर हर ऐसे। स्नेहा जो थी लिखना बंद की और वो सोचने लगी कि क्या मैंने जो कुछ लिखा है क्या वो सब कुछ परफेक्ट है, सही बात, सही चीज़ लिखे हैं क्या हम या नहीं लिखे हैं। आई माइट एज वेल राइट वट आई लाइक बिकॉज प्रेक्षा इज गोइंग टू विन द कंपटीशन एनी वे। ठीक है, स्नेहा सोचती है कि मैं जो भी कुछ लिख लूँ, ठीक है, प्रेक्षा ही टॉपर बनेगी, वही जीतेगी इस कंपटीशन को। स्नेहा थॉट डेस्पोंडेंटली, यानी कि स्नेहा जो है वो सोचती है दुख भरा आत्मा में, वो सोचती है कि मैं चाहे कितना भी लिख लूँ लेकिन फर्स्ट तो कौन करने जा रही है? प्रेक्षा करने जा रही है। किसमें? ऐसे कंपटीशन में। हाउ कुड सी एवर कम्पीट विद प्रेक्षा। स्नेहा सोचती है कि मैं कैसे प्रेक्षा को हरा सकती हूँ, मेरे पास तो व्यवस्था ही नहीं है। देखिए क्या होता है, स्नेहा रोड फ्यूरियसली थ्रो द नाइट, यानी कि पूरी रात जो है स्नेहा लिखते रही। एंड सी वॉज कन्विंस्ड दैट अनलेस सी फिनिश्ड हर ऐसे इन वन सीटिंग, देखिए, सी वुड नेवर बी एबल टू कंप्लीट इट। क्या कहता है कि ये लड़की जो है इतना ज़्यादा लिखना एकदम मतलब लिखी, ठीक है, लास्ट में क्या हुआ कि वो जो है लिखते लिखते उसने ख़त्म कर दिया लिखना। और देखिए, वन सीटिंग एंड वुड नेवर बी एबल टू कंप्लीट इट। ये लड़की जो है सोच ली थी कि आज जो है हम इस काम को ख़त्म करके ही दम लेंगे। ठीक है, और वो सोच ली थी कि अगर मैं एक बार उठ गई यहाँ से चेयर पर से तो फिर दोबारा मैं नहीं लिख पाऊंगी, कंप्लीट इसे नहीं कर पाऊंगी। ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स ओवर क्राउडेड हर माइंड, यानी कि बहुत तरह तरह के विचार इसके दिमाग में आ रहे थे उस ऐसे कंपटीशन के बारे में। बट हर फिंगर्स क्विकली रिकॉर्डेड एवरीथिंग, जितना कुछ इस लड़की का दिमाग में आ रहा था पर्यावरण के बारे में, उन सारी बातों को तुरंत अपने उस कॉपी में तुरंत एकदम नोट कर ले रही थी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग हर मदर फाउंड स्नेहा स्लीप इन हर चेयर। अगला दिन सुबह में क्या हुआ कि स्नेहा जो थी अपनी कुर्सी के ऊपर ही सो गई थी, यानी कि रात में लिखते लिखते वो लड़की अपना चेयर के ऊपर ही सो गई थी। हर हेड ऑन द टेबल, और स्नेहा का जो माथा था वो टेबल के ऊपर था। हर पेन लाइंग ऑन द फ्लोर, और उस लड़की का जो कलम था वो कलम कहाँ था? फ्लोर के ऊपर था, यानी कि फर्श के ऊपर। एंड देखिए, एंड द डिस्चार्ज फ्लैश लाइट टाइटली क्लच्ड इन हर हैंड। क्या कहता है कि इस लड़की का हाथ में, यानी कि स्नेहा का हाथ में, ठीक है, वो जो लाइट था, फ्लैश लाइट जो जल रहा था रात में पढ़ने के लिए, वो लाइट जो है पूरा तरह से एकदम बैटरी उसका डिस्चार्ज हो गया था, और वो स्नेहा अपने हाथ में एकदम क्लच करके पकड़ी हुई थी, बहुत ही तेज, एकदम मतलब जोर से पकड़ी हुई थी। जब उसकी माँ ने उसे छू के देखा, स्नेहा हैड फीवर, ठीक है, जब उसकी माँ ने उसे जब छुआ स्नेहा को, तो स्नेहा को क्या पता चला कि उसकी माँ को पता चला कि स्नेहा को बुखार हो गया है। ओवर एक्सर्शन, ठीक है, हैड टेकन इट्स टॉल। क्या कहता है कि ये जो लड़की रात भर जो जगी, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, ये लड़की जो है बीमार हो गई। द डॉक्टर वॉज समॉन्ड, यानी कि डॉक्टर को बुलावा दिया गया। समॉन्ड का मतलब होता है बुलावा देना, ठीक है। एंड द ट्रीटमेंट बिगेन, और इलाज उसका शुरू हो गया। डॉक्टर आ गया और इलाज भी शुरू हो गया। किसका? स्नेहा का। ग्रैंडमा बिगेन चॉन्टिंग द नेम ऑफ रामा, ठीक है, और दादी जो थी, ठीक है, वो दादी जो है जपना शुरू कर दी। चॉन्टिंग का मतलब क्या होता है? चैंटिंग का मतलब जपना, ठीक है, भगवान का नाम। कौन सा भगवान का नाम? राम का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, स्नेहा's क्लासमेट केम टू विजिट हर नेक्स्ट इवनिंग, यानी कि अगला दिन क्या हुआ कि स्नेहा के जो क्लासमेट्स थे, यानी कि उसके साथ में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट थे, वो सभी कोई मिलने के लिए आए। किससे? स्नेहा से। एज अ फीवर वाज स्टिल वेरी हाई, लेकिन अभी भी जब उसके क्लास के दोस्त लोग आए मिलने के लिए स्नेहा से, तब भी स्नेहा को बहुत ही तेज बुखार था। प्रेक्षा पैटेड अबाउट हर ऐसे, देखिए, रिया एंड रितु चेंज द वेट क्लॉथ ऑन स्नेहाज फॉरहेड। देखिए क्या हुआ, स्नेहा जो थी, ठीक है, पैटर्ड अबाउट हर ऐसे, स्नेहा जो है उसका, ये देखिए, प्रेक्षा जो है, प्रेक्षा भी मिलने के लिए आई थी ना स्नेहा से, तो प्रेक्षा जो है उसका घर के अंदर इधर उधर झांक के देखती है। किस चीज़ के लिए? ऐसे के लिए, जो ऐसे वो लिखी थी, ठीक है।
और प्रिया और ऋतु जो थी उसने क्या किया, उसके माथे के ऊपर जो भींगा हुआ जो कपड़ा रखा हुआ था स्नेहा के माथे के ऊपर, ठीक है, बुखार को कम करने के लिए, उस कपड़े को वो लोग बदल दी बार बार, ठीक है। सिद्धार्थ टोल्ड हर अबाउट द न्यू कंप्यूटर्स इन द स्कूल, और सिद्धार्थ ने स्नेहा को बताया कि हे हमारे स्कूल में नए नए कंप्यूटर्स आ गए हैं, अब हम लोग और मज़े से पढ़ेंगे, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। देखिए क्या होता है, एज सुन एज स्नेहा वॉज बेटर सी सर्च्ड फॉर हर ऐसे बट कुड नॉट फाइंड इट। देखिए क्या हुआ, वो लड़की जो है, वो सारे जो उसके क्लासमेट्स आए थे, वो क्लास के जो दोस्त लोग आए थे, वो सभी कोई चले गए, ठीक है। लेकिन जब वो पूरी तरह से ठीक हो गई स्नेहा, तो स्नेहा ने जैसे ही वो ठीक हुई वैसे ही वो अपना ढूंढने लगी ऐसे जो उसने लिखा था, लेकिन उस लड़की ने उसे कहीं नहीं पाया, यानी कि घर में उसका कहीं पर था ही नहीं। ऑल हेल्प्ड बट विदाउट रिजल्ट, यानी कि जितना तरह से कोशिश हो सका सारा कोशिश की इस लड़की ने अपना ऐसे को, अपना लिखा हुआ ऐसे को ढूंढने का, लेकिन उसे नहीं मिला। Someone probably had thrown it away as a waste paper. स्नेहा को ऐसा लगा कि किसी ने, ठीक है, मेरा वो जो लिखा हुआ पेपर था उसे किसी ने, ठीक है, मतलब कचड़े का पेपर को समझ के फेंक दिया। द लॉस ऑफ द ऐसे वाज ए ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि इस तरह से उसके द्वारा लिखा गया, इतना कड़ा मेहनत करके लिखा गया ऐसे जो था, यानी कि ये जो लेख था, इस लेख को खो देना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता कर देने वाला बात थी। इट वॉज माई बेस्ट राइटिंग, स्नेहा सेड सैडली। स्नेहा खुद में कहती है कि ये जो मैंने लिखा था ना ऐसे, ये मेरा अभी तक का सबसे बढ़िया हैंड राइटिंग में मैंने उसे लिखा था, और सबसे बढ़िया हैंड राइटिंग के साथ साथ सबसे बेहतरीन तरीके से मैंने सजा के लिखा था, यानी कि बहुत ही अच्छे अच्छे विचारों को भी मैंने लिखा था, ये सबसे बेस्ट राइटिंग था मेरा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब ज़्यादा नहीं है, ख़त्म हो जाएगा ये बहुत ही जल्द, और बस लास्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो देखिए क्या होता है, आफ्टर ए मंथ स्नेहा एंड हर फ्रेंड केम टू नो दैट समवन फ्रॉम देयर स्कूल हैड वॉन सेकंड प्राइज इन द ऐसे कंपटीशन, ठीक है। एक मंथ के बाद, यानी कि एक महीने के बाद क्या हुआ कि स्नेहा और उसके दोस्तों को पता चला, ठीक है, कि कोई व्यक्ति है जो हमारे स्कूल से, ठीक है, ये जो ऐसे कंपटीशन हुआ था उस कंपटीशन में कोई व्यक्ति हमारे स्कूल का ही सेकंड हुआ है। क्या हुआ है? सेकंड हुआ है। देखिए क्या होता है, ऑफ कोर्स, देखिए ऑफ कोर्स द ऐसे दैट आई सबमिटेड मस्ट हैव वॉन। परीक्षा तुरंत कहती है, ठीक है, परीक्षा कहती है किसके पास? स्नेहा के पास, कि हाँ मुझे पता है, ठीक है, मैंने जो ऐसे जमा किया था ना स्कूल में, वही ऐसे मतलब कि वही जीता होगा, वही जीता होगा। यानी कि स्नेहा को कहती है परीक्षा कि मैंने जमा किया था ना ऐसे, ठीक है, वही ऐसे जो है जीता होगा। आई एम सरप्राइज इट डिडंट विन द फर्स्ट प्राइज। परीक्षा कहती है कि लेकिन मैं आश्चर्यचकित हो गई हूँ कि मैंने जो ऐसे जमा किया, ठीक है, इससे तो फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए था, लेकिन, ठीक है, लेकिन यह सेकंड कैसे हो गया? ऑल बूड परीक्षा फॉर बीइंग एरोगेंट, ठीक है। परीक्षा की इन सारी बातों को सुन के, ठीक है, स्नेहा और जितने सारे स्टूडेंट थे सभी को बहुत ज़्यादा खराब लग रहा था। लेकिन देखिए क्या हुआ, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगला दिन सुबह में, ड्यूरिंग असेंबली द प्रिंसिपल कॉल्ड स्नेहा टू द डाइस एंड डिक्लेयर्ड दैट शी हैड वॉन द सेकंड प्राइज ऑफ 1000। यानी कि अगले ही दिन सुबह में क्या हुआ कि असेंबली के समय, यानी कि प्रार्थना के समय में, ठीक है, प्रिंसिपल जो थे उन्होंने स्नेहा का नाम लिया और स्नेहा को बोला कि हे तुम आओ यहाँ पे डाइस के ऊपर, चबूतरे के ऊपर आओ, ठीक है। और उस प्रिंसिपल ने ये क्लियर किया, लोगों को घोषणा कर दिया कि स्नेहा जो है वो सेकंड प्राइज जीती है, ठीक है। तब स्नेहा सोचती है कि ये मतलब कि सेकंड प्राइज जो था वो 1000 रुपये का था। तब देखिए स्नेहा सोचती है, हाउ कम स्नेहा वाज साइलेंस्ड बाय द थंडर, देखिए thunderous applause, and the principal read the Sneha's essay to the school and declared that they would enforce Sneha's rule right away, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ये स्नेहा जो है वो सोचने लगी है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, मैं सेकंड कैसे कर सकती हूँ, और कोई फर्स्ट नहीं किया हमारे स्कूल से और मैं सेकंड कर गई हूँ, ठीक है, यानी कि फर्स्ट कोई और स्कूल वाला हो गया था, ठीक है। तब देखिए क्या होता है, प्रिंसिपल जो है स्नेहा के द्वारा लिखा गया ऐसे को पढ़ना शुरू करते हैं और वो पढ़ के ये कहते हैं कि स्नेहा के द्वारा जो नया रूल दिया गया है, ठीक है, इस इन्वायरमेंट के लिए, इस प्रकृति को बचाने के लिए जो नया रूल दिया गया है, इस रूल को हम लोग अभी से फॉलो करना शुरू करेंगे। आई एम सरप्राइज्ड आई हैड नॉट इवन सबमिटेड माई ऐसे।
स्नेहा कहती है कि मैं पूरा तरह से आश्चर्यचकित हूँ, मैंने तो अपना ऐसे यानी कि अपना जो लेख था मैंने उसे जमा भी नहीं किया था, लेकिन मैं कैसे सेकंड हो गई। सो हाउ कुड आई हैव वॉन द प्राइज, मैं कैसे इस प्राइज को जीत सकती हूँ, स्नेहा खुद में सोचती है। स्नेहा सेड लेटर एज दे देखिए स्लर्ड आइसक्रीम आर्म्स एम्स, देखिए क्या कहती है स्नेहा, ये सारी बातें तब कहती है जब वो आइसक्रीम खा रही थी, चाट रही थी, ठीक है। डिडंट आई से ऐसे दैट आई सबमिटेड वुड विन, परीक्षा सेड रिवेलिंग द सस्पेंस, यानी कि स्नेहा ये बात सोच रही थी, ठीक है, कि मैं कैसे आखिर ये जीत सकती हूँ कंपटीशन, ठीक है, मैंने तो अपना ऐसे को जमा भी नहीं किया था। तभी परीक्षा कहती है कि हे मैंने कहा था ना, मैंने जो ऐसे जमा किया था वही जीता है, तो मैंने ही तो कहा था ना कि मैंने जो जमा किया है वही जीता है, तो मैंने ही तुम्हारा वाला जमा कर दिया था, मैंने अपना वाला जमा नहीं किया। देखिए क्या कहती है परीक्षा, कहती है व्हेन आई केम टू विजिट यू ड्यूरिंग योर इलनेस आई रेड योर essay, आई फाउंड इट was फार बेटर देन माई essay, सो स्नेहा आई tore off mine and submitted yours। ठीक है, परीक्षा कहती है कि जब मैं तुम्हारे घर आई थी ना स्नेहा, तब मैंने तुम्हारा ऐसे को पढ़ा, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर था मेरे वाला से। मैंने तो लिखा था अपना ऐसे, परीक्षा कहती है कि मैंने तो लिखा था अपना ऐसे, लेकिन मेरे वाला से ज़्यादा बेहतर तुम्हारा था, इसलिए मैंने अपना वाला जो ऐसे था उसे मैंने फाड़ दिया, टोर ऑफ यानी कि फाड़ दिया, ठीक है, और तुम्हारा वाला जो था उसको जमा कर दिया, ठीक है। ये बात सुनने के बाद स्नेहा बहुत ज़्यादा खुश होती है कि या वाह यार, ऐसी दोस्ती सच में बहुत ही लाजवाब है। स्नेहा हग्ड हर फ्रेंड, यानी कि स्नेहा बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और उसने परीक्षा को गले से लगा लिया, ठीक है। एंड टीयर्स रोलिंग डाउन हर चीक्स, और स्नेहा के चेहरे पर, ठीक है, उसकी आंखों से बहुत ही ज़्यादा आंसू बह रहे हैं। टीयर्स का मतलब क्या होता है, आंसू। रोलिंग डाउन मतलब कि आंख से आंसू टपक टपक के नीचे की ओर आ रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा जो चैप्टर होता है वो होता है ख़त्म। कल मैं इसका आंसर का वीडियो बनाऊंगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। वास्तव में ये चैप्टर जो हमें सीख देने वाला है कि हर धर्म के पास, ठीक है, अपने अपने रूल्स हैं, लेकिन क्या किसी के पास रूल है? इस धरती के जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण को बचाने का कोई रूल है? नहीं है। तो क्यों नहीं है? ये जो कहानी जो लिखा गया है वो डॉक्टर राजेंद्र, देखिए डॉक्टर राजेंद्र एस, देखिए खाम बेटी के द्वारा लिखा गया, जो कि बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे। ये भारत के ही यहाँ पे कहाँ के हैं, अहमदाबाद का, ठीक है। हिज मेडिकल प्रैक्टिस एंड अदर एक्टिविटीज फ्रॉम द फाउंडेशन फॉर हिज पैशन इन लाइफ राइटिंग स्टोरीज एंड नॉवेल्स, यानी कि ये सच्चाई घटनाओं पर, यानी कि वास्तव चीज़ों पर ये अपने नॉवेल्स को लिखते हैं और कहानियों को लिखते हैं। टिल डेट ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। आज के डेट तक अगर देखा जाए तो उन्होंने अभी तक 100 से भी ज़्यादा, ठीक है, कहानियाँ दे चुके हैं, शॉर्ट स्टोरीज। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि आप इसे फॉलो करें। वास्तव में हमें इस पर्यावरण के लिए कुछ रूल्स ज़रूरी है बनाना, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, बस अपना धर्म को बचाने के लिए हमारे पास रूल्स हैं, लेकिन क्या हमारे पास रूल हैं? नहीं है डियर स्टूडेंट्स, तो हमें बनाना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें डियर स्टूडेंट्स, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का अच्छा खासा फ़ायदा उठा सके। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। टाटा, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।